हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे कि जो अनुच्छेद लेखन होता है वो क्या होता है। इससे जो है पेपर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो हम आज जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसे कैसे करना चाहिए पेपर में, ताकि हम जो है इसे अच्छे से कवर कर सकें। तो ये भी हम जो है आज इस वीडियो में जो है जान लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद लेखन होता क्या है। सिंपल सी बात है, अनुच्छेद का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ में आप किसी चीज़ को, एक टॉपिक को लिख देते हो तो वो अनुच्छेद कहलाता है। तो पहले जो क्वेश्चन पेपर में क्या आता था कि निबंध लिखने को आता था, और अब के जो पिछले साल से ऐसा हो गया है कि उसमें जो है अब अनुच्छेद आने लगा है। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अनुच्छेद क्या होता है। जैसे आप जो है निबंध में 2-3 पेज का रूपरेखा करके एक एक पॉइंट को क्लियर करते थे, बस अनुच्छेद में इतना सा फ़र्क है कि आपको जो है कुछ भी रूपरेखा करके नहीं लिखना रहता है। आपको जो है सिंपल सा एक कोई टॉपिक दिया जाएगा और आपको जो उसके बारे में अनुच्छेद में यानी पैराग्राफ में करके जो है लिखना पड़ेगा। ये 2-3 पेज का नहीं होता है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ में होता है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पैराग्राफ में, इस तरीके से आपको जो है लिखना है। इसमें ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि आप डर जाओ कि भाई हमें तो निबंध ही करना आता, अब हम अनुच्छेद कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अनुच्छेद और ही आसान होता है। निबंध में क्या रहता है, आपको एक एक चीज़ की पूरी डिटेल लिखनी। जैसे प्रस्तावना में उसका पूरा टॉपिक लिखना पड़ता था। जैसे सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया, उसकी हानि या उसके लाभ, तो आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करके लिखना पड़ता था। तो वो ऐसे 2-3 पेज में करके चले जाते थे। पर अनुच्छेद में जो ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता, आपको एक पैराग्राफ में ही जो है एक ही पैराग्राफ के अंदर हर बात उसमें बतानी रहती है कि उसके बारे में क्या है, कैसा होता है, कैसे हानि होती, कैसे लाभ होती। ना कि एक एक टॉपिक में करके बताना, आपको सीधा एक सिंपल सा पैराग्राफ में करके बताना है। तरीके से निबंध के टॉपिक रहते थे, जिस तरीके से निबंध 4 रहते थे उनमें से कोई एक लिखना रहता था, वैसे अनुच्छेद के भी ऐसे ही टॉपिक रहते हैं कि 4 है, उनमें से कोई जो है आपको एक लिखना पड़ेगा। तो टॉपिक दोनों के ही सेम रहते हैं, बस अंतर इतना है कि इसको पैराग्राफ में करके लिखना रहता है और निबंध को जो है रूपरेखा करके लिखना पड़ता है। तो आपको जो है अब ऐसे ही लिखना है, क्योंकि पेपर में जो अथवा करके निबंध नहीं आया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था 23वें नंबर में कि जो है आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। इस वजह से आपको जो है ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर में जो है कैसा क्वेश्चन आया था। तो आप देखो 23वें नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। यानी जो है इसको सारगर्भित यानी जो पैराग्राफ में करके जो है अनुच्छेद लिखिए। आपको कोई कहानी और आपको जो बोलते हैं उसका सार निकालिए, यानी उस कहानी में से जो उसके मेन बात है वो आपको जो है इस चीज़ में लिखनी है। वैसे अनुच्छेद में भी होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेन बात है उसको जो एक पैराग्राफ में करके जो छोटे वे में आपको उसको लिखना है। को जो है समथिंग एक पेज में इसे लिखना है, 4 नंबर का आएगा, तो आप कम से कम एक पेज में तो इसे लिखिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आपको जो है पैराग्राफ में लिखना है, तो इससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा। कैसा नहीं आप 2-3 पेज में लिखते ही चले जा रहे हैं, नहीं, उन्हें जो छोटा करके बोला, तो एक पेज में आप जो लिखेंगे उतना ही बहुत है, क्योंकि पैराग्राफ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसको ऐसे ही मेंटेन करना है, वो देखने में लगे कि हाँ एक पैराग्राफ में, ना कि आप 1 पॉइंट फिर हाईलाइट फिर ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको दिखाना ही ऐसे कि वो जो एक पैराग्राफ है। तो अब जो है हम इसे समझ लेते हैं। एक आपको पता ही क्या दिया, पहला दिया पर्यावरण प्रदूषण, उसकी रोकथाम में आपका योगदान। तो ये जो निबंध में भी आता था, आपको अनुच्छेद में भी इसको जो है पैराग्राफ में करके लिखना है। सेकंड बोल रहा है छात्र जीवन और खेल, ये भी जो है निबंध में आता है। तो छात्र जीवन और खेल होता है, उसके बारे में आपको लिखना है पैराग्राफ में करके। और फोर्थ क्या बोल रहा है कि छात्र जीवन में अनुशासन, यानी जो छात्र जीवन होता है उसमें अनुशासन का क्या महत्व होता है, ये आपको जो एक अनुच्छेद में करके जो है बताना है। अब जो है अनुच्छेद के मैं जो है कुछ टॉपिक आपको समझा देती हूँ, यानी किस तरीके से जो है पूछा जाता है। सिंपल सा, जैसे आपको जो है एक पैराग्राफ में करके लिखना है। जैसे आप निबंध मन से लिखते हो, वैसे अनुच्छेद भी जो है आप मन से लिख सकते हो। हर चीज़ रटने की नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा कुछ आप सेम टू सेम नहीं लिखोगे, इसे आप मन से ही लिखते हो। निबंध और अनुच्छेद वगैरह ये सब जो है मन से ही लिखे जाते हैं। तो आपको मन से जो है अपने दिमाग में सोचते हुए टॉपिक को करना है। तो हम जो है पहला समझ लेते हैं इसे कि जल ही जीवन है। अब जल ही जीवन के बारे में आप क्या लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, जब जल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जल नहीं होगा तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो आप खा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। जो है कोई भी मानव जो है या कोई भी पक्षी, मनुष्य, कोई भी हो, जीव जंतु, तो कोई भी जो जी नहीं पाएगा। आपको ये खुद सोचना है कि अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, आप क्या क्या करोगे, ये आपको खुद से सोचना है और आपको जो है मन से लिखना है। फिर भी जो है मैं पैराग्राफ आपको ये पढ़कर बता देती हूँ कि इसमें जो है इन्होंने किस तरीके से लिखा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ
पे आप जो देखोगे यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में 4 लाइन दी है। आप जब भी कोई अनुच्छेद लिखो या कुछ भी लिखो तो आप जो है इस तरीके से लिख सकते हो, इससे जो है हाईलाइट होता है। तो आप भी अगर अनुच्छेद लिख रहे हो, आपको भी कोई लाइन याद है या आपको कोई लाइन अच्छी लगी तो आप कहीं से लिख के ऐसे लिख सकते हो। ऐसे 4 लाइन आप लिख दो या स्टार्टिंग में लिख दो या बीच में ऐसे करके लिख सकते हो। पर आप अभी पैराग्राफ में लिख रहे हो तो ऊपर ही लिखोगे तो ज़्यादा सही लगेगा। अगर आपको कोई भी लाइन ऐसे लिखना है तो आप भी ऐसे ऊपर से लिख के जो है उसे शुरू कर सकते हो कि हम जो है इन लाइनों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, आज अगर जल नहीं मिलेगा प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा। आज अगर जी भी लोगे तो जीने को कल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ईजी और बहुत ही बेहतरीन लाइन बोली है कि आज अगर जल नहीं मिलेगा, अगर आपको जो है जल नहीं मिलेगा तो प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा। यानी जब जल ही नहीं मिलेगा तो आपके जितने भी प्रश्न हैं, से मतलब कि हम क्या करें, जल के बिना कैसे रह सकते हैं, तो इनका बोल रहे हैं वो कि आज अगर जी भी लोगे तो जीने को कल नहीं मिलेगा। आप ये सोचो, आज जल नहीं मिला तो चलो हम जी लेंगे, तो इससे जो है कल नहीं मिलेगा। आज तो आप जी लोगे जैसे तैसे, दूसरे दिन भी जैसे तैसे दे लोगे, लेकिन आगे जो है आप नहीं जी पाओगे बिना पानी के, यानी बिना जल के। जल से ही हमारा सब है, बिना जल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पीते हो, हर चीज़ जो है जल से ही होती है। जल से ही क्या वर्षा होती है, हर चीज़ जो है जितनी भी है सब जल से होती है। मछलियाँ जो है बिना जल के नहीं रह पाएंगी, जितने भी पानी वाले जीव है वो नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे जो है हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कहा जाता है कि जल है तो कल है। सचमुच जल का संकट सीधे सीधे जीवन पर संकट है। हमारी सारी मानव सभ्यता जल स्रोतों के किनारे से ही विकसित हुई है। आप सबने सुना है कि जल है तो कल है, क्योंकि अगर जल का संकट आता है तो वो संकट किस पे आता है, सीधे मानव पर, क्योंकि जल नहीं होगा तो मानव पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। जो मानव सभ्यता होती है, यानी जो हमारी जो सभ्यता है वो क्या होती है, जल स्रोतों के किनारे से ही विकसित हुई, यानी जल से ही जो है सारे हमारी चीज़ें विकसित हुई हैं। हमारा खेती करना, हर चीज़ जो है हमारे जल से ही होती है। ऐसे यहाँ पे आगे क्या लिख रहा है कि घुमंतु युग में भी मानव वहीं वहीं बसे जहाँ जल के भंडार थे। जब जो पहले युग था जो, उसमें भी क्या हुआ, मानव वहीं बसता था जहाँ पे जो जल के भंडार थे। ये क्या बता रहे हैं कि इसलिए सभी तीर्थ और महानगर नदियों के तट पर बने, क्योंकि जितने भी आपने देखोगे तीर्थ और ये जो महानगर है वो सारे नदियों के तट पर ही बने। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे वो वहीं पर बस गए थे। अब ऐसे आगे क्या बोल रहे हैं, किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जल के स्रोत प्रदूषित हो गए हैं। तो अब ये इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारा, अब ये तो हो गया कि लोग बसे थे, लेकिन अब यानी जो वर्तमान जो चल रहा है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, जल के स्रोत प्रदूषित हो गए। ये आप सबको भी पता है कि अब जो जल है वो सारे जो स्रोत उनके जितने भी सारे प्रदूषित हो गए हैं। क्यों? इसका रीज़न भी क्या है, लोग ही हैं, क्योंकि लोगों की वजह से ही जो है प्रदूषित हो रहा है। ऐसे आगे क्या बोल रहा है कि जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या का बढ़ता दबाव और हमारी गैर जिम्मेदारी। ये क्या बता रहे कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना जो है प्रदूषण होता जाएगा, उतना लोग गंदगी फैलाएंगे। तो उस वजह से जो है लोग, देखा होगा आपने, तालाबों में कचरा फेंक देते, बहुत कुछ कर देते, और हमारी गैर जिम्मेदारी और इन सब चीज़ों में हम जो है ध्यान नहीं देते, इस वजह से जो है प्रदूषण बढ़ता है। ऐसा हमारा आगे क्या बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई हैं। अब जनसंख्या बढ़ेगी यानी लोग बढ़ेंगे, उनकी आबादी बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसके साथ साथ हमारी आवश्यकता भी बढ़ेगी, यानी हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी क्या बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है। ऐसा आगे यहाँ बोल रहा है, हमने आधुनिक संसाधनों के निर्माण के लिए खतरनाक रसायनों का खुलकर उपयोग किया है। आधुनिक संसाधन क्या होता है? आधुनिक संसाधन वो हैं जिनका जो है आज हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों का जो है आजकल बिना आधुनिक चीज़ों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन सब में क्या हो रहा है कि उनके निर्माण के लिए खतरनाक रसायनों का खुलकर उपयोग किया। हमने हर चीज़ के लिए जो अपनी सुविधाएं कर ली हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हम गाड़ी से जाते हैं, बस है, इन सब से जाते हैं। हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती तो हमने अब जो है अपनी चीज़ों के हिसाब से अपनी जो है सुविधा कर ली है। हमारे घर में अब हर चीज़ की सुविधा रहेगी, हमें हर चीज़ मिलेगी। तो ये सब जो है ऐसे ही नहीं बनता। हमारी कितनी भी चीज़ें देख लो, जिनका आप यूज़ कर रहे हो आज, जितनी भी चीज़ें, उन सब में क्या बोल रहा है कि बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं जब हमारी बढ़ती है तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने आधुनिक संसाधन के निर्माण के लिए खतरनाक रसायनों, उनमें जो है रासायनिक यानी केमिकल्स का यूज़ बहुत होता है। तो उनमें जो गंदा पानी यूज़ होता है वो सीधा क्या है नदियों वगैरह में चला जाता है। क्या ये प्रदूषित हो जाता है। हमने क्या किया, हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए जो है इनका दुरुपयोग किया, यानी इनका जो गलत इस्तेमाल किया।
क्योंकि हम जो इसका गंदा पानी जितना भी होता है रासायनिक वो मिला देते हैं, जिससे क्या है हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है। लोग उसमें कपड़े धोने लगते हैं, ऐसे बहुत से काम होते हैं जिससे जो है हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है। क्या बोल रहा है कि हमने अपने व्यावसायिक लाभ के लिए जानबूझकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। क्या होता है, हमने जो है हमारे व्यावसायिक यानी जिससे हमें फ़ायदा हो, हम कारखाने बना लेते हैं ऐसा बहुत सारे कारखानों में, और जो है उसमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं और फिर उस पानी को जो है उसमें बहा देते हैं, रासायनिक वाला पानी जो है नदियों वगैरह में बहा देते हैं, जिससे क्या हम कर रहे हैं कि हम जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने जो हमारी प्रकृति के साथ क्या किया, खिलवाड़ किया। ऐसा हमारा आगे क्या बोल रहा है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों को समतल करना, खतरनाक एवं रासायनिक कचरा डालकर नदियों को अपवित्र करना। हम पेड़ काट देंगे तो हमारा क्या होगा, अंधाधुंध यानी बिना सोचे समझे जो है पेड़ों की बस कटाई करना, पहाड़ों को समतल करना, खतरनाक एवं रासायनिक कचरा डालकर, पहाड़ जिसे समतल कर देते हैं हम, खतरनाक एवं रासायनिक कचरा, हमारे रासायनिक केमिकल होते हैं या रासायनिक जो भी कचरा होता है वो सीधा नदियों में डाल देते हैं, जिससे नदियाँ क्या हो जाती है, अपवित्र हो जाती है और उनका पानी पीना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। ऐसे आगे क्या बोल रहे हैं, परिणाम ये हुआ कि पवित्र पावनी यमुना दिल्ली तक आते आते काली हो गई। यानी जो हमारी यमुना नदी वो पवित्र थी, लेकिन क्या हो गया, जब इसे कचरा वचड़ा डाला उनमें तो यमुना जी क्या हो गई, दिल्ली तक आते आते काली हो गई। अब जो उनका पानी कैसा हो गया, काला हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की जो है वजह क्या है, क्योंकि हम जो है नदियों को गंदा कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। ऐसे आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी सरकार और समाज ने नदियों को माँ एवं देवी का दर्जा तो दिया, किंतु उसके अस्तित्व एवं स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी हम जो है यमुना नदी या कोई भी नदी उन्हें जो है माँ मानते हैं, हमारी यमुना नदी, गंगा नदी, ये सब क्या है, हमारी माँ है। तो इनको हमने दर्जा तो दे दिया, लेकिन इनकी सफाई का ध्यान किसी ने नहीं रखा। ये बोलते कि नदियाँ इतनी गंदी हो गई, ऐसी हो गई, लेकिन जो है खुद ही उसमें कचरा डालते और खुद ही जो है फिर उसकी बुराई करते हैं। तो हमें जो है उसमें साफ़ सफाई का जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी नदियाँ, हमारी बहुत पवित्र नदियाँ हैं, इनमें हमें जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है। आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन्हें पवित्र रखने के कठोर उपाय नहीं किए। अब कोई भी जो ऐसा कचरा फेंक देता है, जब तक कोई कठोर सख्त कदम नहीं होंगे तब तक जो ये पवित्र नहीं रह पाएंगी। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लाखों तालाबों को कचरे से पाट दिया। क्या बोल रहे हैं कि हमने लाखों तालाबों को कचरे से पाट दिया, यानी कचरा जो है उसमें डाल दिया, उन्हें जो है गंदा कर दिया। ऐसे आगे क्या बोल रहा है कि पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। जब पानी इतना प्रदूषित होगा तो हम नहीं पी सकते, तो क्या कोई पशु पक्षी पी पाएगा, तो वो भी जो है प्यास से मरने लगे। कोई भी रासायनिक उसमें जो पानी मिलाया जा रहा है उससे पशु पक्षी भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धरती का जल स्तर घट गया। धरती का क्या हो गया, जो आपने देखा होगा तो उसका जो जल स्तर घट गया। आपने जो है साइंस में से पढ़ा होगा कि जो है धरती का जल स्तर कितना है, क्या है। तो इससे क्या होता है कि हम जल संकट में फंसते चले गए। जब स्तर घट जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, क्या होगा, जल संकट आने लगेगा। कि जल संकट आ जाएगा तो हमको जो है पानी और बचाना पड़ेगा। पानी बचाओ, एक एक बूंद के लिए लोग जो है प्यासे मरने लगते हैं। आपने देखा होगा कहीं सूखा पड़ जाता है तो वहाँ के हालत कैसे होते हैं। तो इसलिए जो बोलते हैं कि जल है तो कल है, जल को हमें बचाना चाहिए। ऐसा हमारे आगे क्या बोल रहा है, यदि हमें जल संकट से निस्तार पाना है तो हमें जागरूक होना है। जल संकट से निस्तार यानी हमें जल संकट जो है दूर करना है, ताकि हमारे जो है जल संकट ना हो। तो हमें क्या होना है, जागरूक होना है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये समस्या नहीं निपटेगी। आगे क्या बोल रहे हैं कि कठोर उपाय अपनाने होंगे, प्रकृति के शोषण की बजाय उसकी गोद में बैठकर संरक्षण पाना होगा। वर्षा जल को पुनः तालाबों, सरोवरों और जलगारों में संग्रहित करना होगा। जो है जागरूक होना चाहिए, कठोर उपाय अपनाने होंगे और जो है प्रकृति के शोषण करने के बजाय, शोषण यानी हम जो है प्रकृति की चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय क्या करना है, उसकी गोद में बैठकर, यानी जो धरती माँ है उसकी गोद में बैठकर संरक्षण पाना होगा। यानी हमें जो उनके बारे में सोचना होगा, उनको जो समझना होगा। आगे क्या बोल रहे हैं कि वर्षा जल को पुनः, जो हमारा वर्षा का जल होता है उन्हें क्या करना चाहिए, फिर से यानी पुनः तालाबों, सरोवरों और जलगारों में संग्रहित करना होगा। यानी जहाँ जल की व्यवस्था होती वहाँ तालाब और सरोवर, जब हम, आपने देखा होगा वर्षा का पानी लोग क्या स्टोर करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब तक हम उसको पानी को स्टोर करेंगे तो उससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। तो उस पानी का हम जो है कहीं और सही जगह उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही कि वर्षा के पानी को जो है किस तरीके से स्टोर करते हैं, ये सब आपने मॉडल वगैरह या बहुत सी चीज़ों में पढ़ा होगा। ये सब आपने साइंस में पहले पढ़ चुके हो आप। अगर हमने वर्षा का पानी स्टोर किया, यानी वर्षा के पानी को जो है
रख लिया संभाल कर और फिर उसका यूज़ जब जैसे तालाब का लेवल घटने लगा और हमने जो उसमें मिला दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जल जो है लेवल पर आ जाएगा, जिससे क्या है हमें उस संकट से यानी जल के संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस तरीके से जो है हम जल को बचा सकते हैं और जो है जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरीके से आप जो है निबंध में लास्ट में क्या करते थे, उपसंहार लिखते थे। उपसंहार में क्या लिखते थे कि उस चीज़ से जो है आपको वो चीज़ आप क्यों कर रहे हो, उस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा होगा और उस चीज़ को आप जो है कैसे बचा सकते हो, तो यही लिखते थे। तो लास्ट में आप ये देखोगे इन्होंने वही चीज़ लिखी कि ये जो संकट है इससे जो है हम निपट कैसे सकते हैं। संहार में हम यही लिखते थे कि इस चीज़ से जो है निपटने का क्या तरीका है। आपने सब समस्या तो बता दी पर आप इससे निपटोगे क्यों। तो लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे 3-4 लाइन में यही बताया गया है। तो आपको भी जो है 3-4 लाइन जो इस लास्ट के होंगे उसमें आपको यही बताना है कि इस चीज़ से आप निपट कैसे सकते हो। जल जो जीवन है हमारा, जो हमारा जल संकट है, उससे आप कैसे निपट सकते हो। जैसे आप निबंध में ऐसा करते थे कि जो सब मन से लिखते थे, वैसे ही आपको अनुच्छेद में भी करना है। सब वैसा ही, बस इसे क्या करना है, पैराग्राफ में करके लिखना है। बस आपको वो टॉपिक मालूम होना चाहिए कि वो टॉपिक आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपको कितना मालूम है। आपको जब आएगा दिमाग में तभी आप लिख पाओगे। इस तरीके से जैसे निबंध करते हैं वैसे ही ये आपको, जैसे निबंध में आप मन से लिखते हो वैसे आपको इसमें भी मन से ही लिखना है। मैं आपको जो है एक ही ये अनुच्छेद समझाए ताकि आपको एक ही उसमें जो है सारी बात समझ में आ जाए। अब कोई भी टॉपिक आ जाए आप जो इसे कर लेंगे। परीक्षा बोर्ड में जितने भी अनुच्छेद होंगे आप उन सबको देख लेना, उनमें से कोई भी एक टॉपिक में से वो आ सकता है। 4 तो आते हैं, उनमें से आपको कोई एक करना पड़ेगा। मुझे हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कोई सा भी टॉपिक आ जाए तो आप कर लें। बाकी आपको आगे और समझना है ये अनुच्छेद तो मैं आपको जो है और टॉपिकों को भी समझा दूँगी, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कि इस वीडियो में मैं आपको और टॉपिक दे देती हूँ कि आपको जो है कौन-कौन से अनुच्छेद पढ़ने हैं, कि उनमें से जो है कौन सा पेपर में आ सकता है। यानी जो है बहुत सारे टॉपिक दे देती हूँ आपको, तो आप जो है उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा परीक्षा बोर्ड में ही। क्वेश्चन पेपर से मैंने बताया था उसमें जो है क्या है, तीनों टॉपिक है वो तीनों तो आपको करना है, क्योंकि उनमें से एक जो है लिखना ही रहता है। तो ऑप्शन जो है 3 ही आएंगे और 3 में से जो है आपको एक ही करना है। तो आपको ये तीनों टॉपिक भी अच्छे से देखना है। आगे जो मैं आपको और अनुच्छेद दे रही हूँ इनकी जो है आपको पढ़ना है और इन टॉपिक को आपको समझना है। आप जो है मन से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये टॉपिक आपको पता है कौन कौन से हैं और आप इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता ही है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो ये पेपर में जो है इनमें से एक ना एक तो आता ही है और इन सब के बारे में आपको जो है पता ही ना कुछ जो है आपको पता ही है। तो आप जो है कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं आपको ये बता दूंगी एक एक टॉपिक। जैसे आप निबंध में करते हो कि कोई भी टॉपिक आ जाए आप जो है उसे मन से लिख लेते हो, सेम इसमें भी वैसे ही करना है। इसी के साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। हमने जो है अनुच्छेद पढ़ लिया है, अगर पेपर में आता है तो आप इसे कर लेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।